आज जो हमें कवर करना है उसका नाम है यस जी हाँ, आई विल सेंड इट। भैया आपको ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है बेटा? मैं वो ग्रुप की लिंक भेजूंगा, उस पर सेंड करना। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, स्टेशनरी और मूविंग। ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, स्टेशनरी और मूविंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें सिर्फ एक ही केस अवेलेबल है, ध्यान से सुनना। ओके, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि आपको एक ही केस आना चाहिए। नीट में देखा गया है कि इसमें वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पूछते हैं। ओके, जैसे याद रखो, नीट एनसीईआरटी को 90 मतलब एनसीईआरटी को तो पूरा फॉलो करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक्स्ट्रा जो करती है वो यहाँ पे अब एक चीज होने वाली है। यहाँ पे कौन कौन से केसेस हैं क्विकली देख लेते हैं। टोटल देयर आर 4 केसेस अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। सो ये आप डायग्राम बना लो क्विकली। ओके, आई थिंक लास्ट वाला चीज प्लेन जैसा थोड़ा लग रहा होना चाहिए। ओके, रॉकेट नहीं है, फिश नहीं है। ओके, इट्स अ एरोप्लेन। ठीक है, तो बस तो टेंशन मत लेना। So these are the 4 cases available. This is case 1, this is case 2, this is case 3, and this is case 4. चलो डायग्राम बन के हो जाए तो बताना, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। देख लो क्विकली 3 केसेस जो दिए हैं उसमें क्या क्या है। सबसे फर्स्ट केस है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को हाइट से ऐसा ऐसा फेंक रहे हो। ओके, तो क्या आप यहाँ पे ऐसा कमेंट कर सकते हो कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगा वो होगा u, बट इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगा वो होगा 0। सब लोगों को समझ में आया ये? क्यों मैंने ux को u लिखा और uy को 0 लिखा, प्लीज लेट मी नो। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो कर रहा हूं तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन u बन जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 बनेगा। इज दिस क्लियर? ये फर्स्ट वाला पॉइंट, यस और नो? ओके, चलो सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? आंसर करो, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द सेकंड केस? u cos थीटा। ओके, बढ़िया। एंड वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। वेरी गुड। तो याद रखो, ये जो आपका है वो आपका ux बनेगा और ये जो आपका है वो आपका uy बनेगा।
ओके, चलो तीसरे केस पे आओ। ठीक है, तीसरे केस पे आओ। अगेन कितने बच्चे एग्री करेंगे, इसमें भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स बनेगा विच इज यू कॉस थीटा। सही बात है, सेम, कोई चेंज नहीं। और कितने बच्चे एग्री करेंगे कि अंकित सर वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, चलो फिल इन द ब्लैंक, आप लोग ये आंसर करो। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? माइनस यू साइन थीटा। वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ऑब्जेक्ट एक हाइट पे मूविंग ऑब्जेक्ट से थ्रो किया गया, मतलब एरोप्लेन से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, क्या ये केस ट्रेन वाला हो गया क्या? इज दिस द सेम केस ऑफ ट्रेन, यस और नो? जो आपको अभी क्वेश्चन 1 समझाया था, बराबर। तो इस केस में आपका जो ux है वो अगेन u है, बट जो uy है वो आपका 0 है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि ये वाला केस और फर्स्ट वाला केस दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट एंड द फोर्थ आर वन एंड द सेम थिंग। या तो आप एक हाइट से ऑब्जेक्ट को विद सम वेलोसिटी थ्रो करो, या तो मूविंग ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को रिलीज करो। ओके, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग। And the best part in all the 4 cases is ax की वैल्यू कितनी होगी? fill in the blank। ये मैंने प्रोजेक्टाइल में बहुत बार बोला है। What is the value of acceleration in x direction? 0. What about acceleration in y direction? Minus. तो ये कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। Okay, so I think let's not waste time in this particular part, and what we'll do is नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं और हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। ओके, लिख के हो गया है तो प्लीज मैसेज करो डन करके, सो दैट आई कैन गो अहेड। आप में से कोई था जिसने केवीपीवाई का फॉर्म फिल किया था? एनीवन? गलती से केवीपीवाई का फॉर्म फिल कर दिया, ऐसा कोई था? तो आपको पूछा था तो आप बोले एटलीस्ट लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए हाँ, थोड़ा नेक्स्ट अच्छा ईयर के लिए बेटर होता है, पर तो भी कोई लोग होता है कि जस्ट देखने के लिए कि कैसा है एग्जाम, उसके लिए फिल किया हो। ओके ठीक है, आई थिंक नो वन इज देयर। ओके, एंड कितने बच्चों ने पहले ओलंपियाड दिया है एसओएस का? आपके स्कूल में हुआ हो? ओके फाइन। तो आपका अभी 11th का भी ओलंपियाड अभी होने वाला है, मतलब उसके डेट से अलग अलग। आपको रजिस्टर करना है तो कर सकते हो इफ यू वांट। चाहिए तो आई कैन शेयर द लिंक। भेजू क्या? शुड आई शेयर द लिंक? ओके, देखो वो जो ओलंपियाड की जो लिंक है ना, उस पर आप जब जाओगे तो ध्यान से देखना, उसमें आई थिंक डेट्स है, अकॉर्डिंगली आपको वो स्पेसिफिक डेट पे घर पे बैठ के एग्जाम देनी है। समझ में आया? इट्स अ प्रॉक्टर टेस्ट, कहीं जाना नहीं है। इस बार ओलंपियाड ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है एंड घर पे ही हो रहा है, तो आपके लिए काफी इजी है। ओके, सो यू कैन गिव इट। अगेन इसमें इश्यू वही है, वो लोग 11th है तो पूरा सिलेबस रखते हैं, ठीक है? तो पूरा सिलेबस तो आपको आएगा नहीं, जितना आएगा उसके बेसिस पे ओलंपियाड दे देंगे, ठीक है? सो यू कैन ट्राई गिविंग। आई थिंक आप लोग तो भी उसमें अच्छा कर लोगे मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 लेता है।
चलो ये वाला देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट ऐसा है, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ऐसा है, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट ऐसा है। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और एंगल जो है वो है 45 डिग्री, हाइट जो है वो है 40 मीटर, और ये है केस 1। सेकेंड केस में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये अगेन है 40 मीटर, थर्ड केस में ये है 20√2 वापस, ये है 45 डिग्री और ये है 40। दिस इज केस बी एंड दिस इज केस सी। नीचे नोट डाउन कर लो यार एक बार, इन ईच केस find the time when particle will reach the ground and range. So please write down the question and then let me. Question लिखने के बाद बताओ। तो अब सबसे पहले फर्स्ट केस, मैं फर्स्ट केस का एक आइडिया दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद करना। फर्स्ट केस में ux की वैल्यू होगी 20√2 cos 45। प्लीज लेट मी नो द वैल्यू कितना होना चाहिए। 20√2 cos 45 आंसर कितना आएगा? बहुत सिंपल है, चलो 20. इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली राइट डाउन ui का वैल्यू सेम 20√2 बट दिस टाइम sin 45 एंड आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू सेम आनी चाहिए, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है। टाइम फाइंड करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट वी यूज द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ओके इन y डायरेक्शन। ओके, तो ये वाला इक्वेशन सबको याद है या नहीं बताना। y इज इक्वल टू UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन लिखवाया था मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के टाइम पे? y इज इक्वल टू UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर, सबको याद होगा। ओके, y के बदले हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? कैन यू टेल मी? y के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? चलो जल्दी से बताओ। 40. सब्स्टिट्यूट इन प्लेस। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चे गलत है। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट -40, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट -40। बहुत बार समझा चुका हूं यार, फिर भी गलती हो रही है अभी भी। ओके, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट से नीचे आना मतलब माइनस साइन आनी चाहिए। ओके,
ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो स्टार्ट से फाइनल में नीचे आए ना तो नेगेटिव आएगा, स्टार्ट से फाइनल ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। बहुत सिंपल है। तो आई थिंक गलती नहीं होनी चाहिए ये स्टेज पे। सो दिस इज -40, ui के बदले डालो 20, t -12, g का वैल्यू डालो 10 और सब्स्टिट्यूट करो t²। ये हो जाएगा 5, इसको लेफ्ट पे लेके जाओ तो ये होगा 5t² -20t -40 इक्वल टू 0। क्योंकि 5 हर एक में कॉमन है तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो t² -4t -8 इक्वल टू 0। कैन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ? सॉल्व कर पाओगे अभी यूजिंग द फॉर्मूला मेथड? फॉर्मूला मेथड याद है सबको? मैंने भी करवाया है और आई थिंक इट्स अ बेसिक मेथड। ठीक है, चलो करो, टेक योर टाइम एंड मुझे बताओ आपका टी का आंसर क्या आएगा। चेक करो, फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला वन मोर टाइम। सो t की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि -b करना है तो -4 मतलब 4 होगा, प्लस और माइनस होगा, रूट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, b² मतलब -4 का स्क्वायर मतलब 16 -4 इंटू 1 इंटू c। डोंट फॉरगेट दैट c इज -8, 8 के आगे माइनस साइन है तो -8 डालोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। दिस विल बी दिस डिवाइड बाय 2 इंटू a विच इज 2। चेक करो तो ये हो जाएगा 4 प्लस और माइनस, ओके 8 4 जा 32, 32 प्लस 16 करोगे तो आपका आ जाएगा 48। ओके एंड 48 इज बेसिकली 4√3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू आइदर 2 प्लस और माइनस 2√3 होगा। तो 2 प्लस और माइनस 2√3 में 2 माइनस 2√3 लेने का मतलब नहीं है, तो t हो जाना चाहिए 2 प्लस 2√3। √3 की वैल्यू 1.73 सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5.46 सेकंड होते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकता हूँ और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्यों आप लोगों का आंसर गलत गया, कौन से स्टेप में गलती करी? तक राइट गया था, बस वो लास्ट में 2 + 2√3 में मैंने वो कॉमन में गलती कर दी, तो सेम आंसर आया था। ओके, बाकी सब लोग बताओ व्हाट इज द मिस्टेक व्हिच यू मेड? सर 5.5 चलेगा ना टाइम? प्रेफरेबल 5.46 है बिकॉज 1.73 डालेंगे। ओके एटलीस्ट डेसिमल के बाद 2 सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होने चाहिए ऐसा। यस और कुछ? रूट में प्लस माइनस नहीं किया, √3 के बजाय √2 की वैल्यू कॉमन लेने में मिस्टेक। ओके ओके चलो, सो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है गलती कहाँ पे हो रही है। तो टी तो मिल गया है, इसके बाद हमें रेंज फाइंड करना है। याद रखो रेंज के लिए आपको यूज करना है फॉर्मूला u cos थीटा इंटू टी। मतलब रेंज इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ux इंटू टी यूज करना होता है। सो u cos थीटा की वैल्यू है 20, टाइम की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है विच इज 5.46। बताओ आंसर कितना आ रहा है? आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ ध्रुव के why we cannot use that. What is 20 into 5.46? अगेन गलती नहीं होनी चाहिए। 109.2 मीटर, 109.2 मीटर। ओके
अब एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चों की होती है वो ये है, अंकित सर हम लोग यहाँ पे टाइम और रेंज फाइंड करना है तो क्यों हम 2u sin थीटा अपॉन जी एंड u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी हम यूज कर सकते हैं, मतलब वो यूज कर लेते हैं ना सर, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सही बात है, ये डाउट आया है थोड़े बच्चों को, इसलिए आप लोग मुझे प्राइवेट पे पूछ रहे हो। Why can't we use the formula which we have derived? तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर्मूला किसके लिए डिराइव हुआ था? पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, फॉर्मूला ये किसके लिए डिराइव था कि एक हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, ऐसा कोई पूछा? मैंने बताया था, या मैंने बोला था ऑब्जेक्ट व्हाट एट रेस्ट एट ग्राउंड और वहां से ग्राउंड पे वापस जा रहा है, क्या वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए प्रूव किया था? हाँ सर। तो क्या ये सेम है क्या ग्राउंड टू ग्राउंड? इज दिस द सेम ग्राउंड टू ग्राउंड? नहीं ना, तो मतलब समझ में आ रहा है, आप 7th स्टैंडर्ड में हो, उसमें सब्जेक्ट मैथ्स आया और आप 8th स्टैंडर्ड में गए और उसमें भी सब्जेक्ट मैथ्स आया, तो 7th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर थे वो सेम टू सेम चैप्टर का लिखोगे क्या 8th में भी, या 8th का सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर होगा उसके लिए लिखोगे ना? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्मूला यूज होगा, आपका फॉर्मूला वो था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ये है हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो नहीं चलेगा, इसके लिए यही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी इन ऑल द केसेस। समझ में आया? तो प्लीज लेट मी नो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ए पार्ट समझ में आया है सबको? द फर्स्ट पार्ट, टाइम कैसे फाइंड किया एंड रेंज कैसे फाइंड किया? यस, चलो तो अब ध्यान से सुनो, अब सेकंड आप खुद करोगे, सिर्फ शुरुआत आप मुझे बताओगे कि सेकंड केस में शुरुआत कैसे करेंगे, बाकी आगे का आंसर आपको बताना है। ओके देवांशी वही किया बेटा, देख लो। यूएक्स की वैल्यू सेकंड केस में, चलो जल्दी जल्दी बताओ, सेकंड केस में यूएक्स की वैल्यू कितनी है? 20 तो लिखो 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूआई? यूआई की वैल्यू है 0। चलो आई थिंक यूएक्स और यूआई मिल गया है, एंड इसमें भी सेम ही मैंने किया था, तो करो यार, खुद से करो, कैलकुलेट द टाइम इन द सेकेंड केस। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा हाउ टू डू दैट, यू नो ऑलरेडी सारी चीजें। आंसर प्राइवेट पे मैसेज करो, लेट मी सी कितने बच्चों का करेक्ट आता है। टीशा, यस करेक्ट है बेटा, ऋषि करेक्ट है, श्री गलत, खेवना गलत, देवांशी करेक्ट, अनवी करेक्ट, अनीश गलत। अनीश राउंड ऑफ किया है तो गलत है, राउंड ऑफ मत करो। डीटी करेक्ट। क्रिशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कैन टाइम बी नेगेटिव? ओके नेक्स्ट, अनीश अब करेक्ट है, ध्रुव के करेक्ट, क्रिशा केवड़िया यस, रेंज भी करेक्ट है आपका बेटा, वेरी गुड। चलो ये सबसे इजी कैलकुलेशन है यार,
इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था। अगेन यूज करेंगे y इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ y के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस एच, यू वाई के बदले 0, ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। देखो ये फॉर्मूला है ना, आप ऑब्जेक्ट को एक हाइट से हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हो तो यूज कर सकते हो, मतलब काइंड ऑफ शॉर्टकट फॉर्मूला। एल्स ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो भी आंसर आएगा। सो देखो 2, हाइट की वैल्यू डालो 40 और जी की वैल्यू डालो 10, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 विच इज 2 रूट 2 विच इज 2.82 सेकेंड। कितने बच्चों का सही आया है प्लीज लेट मी नो। दैट इज द टाइम इज बेसिकली 2.82 सेकेंड। ओके, वेरी गुड। रेंज आप लोग लिख सकते हो ux इंटू टाइम, सो सब्स्टिट्यूट करो 20 इंटू 2.8 करो, अप्रोक्सीमेटली ये 56.56 जाएगा। आया क्या सबका? 56.5, 56.4 वॉट एवर, प्लीज लेट मी नो। बी ऑप्शन, बी वाला सबका आया है टाइम और रेंज दोनों। This was easier compared to the first part. This was easier compared to the first part. Okay, good. B हो गया है, तो let's go to the C part. Next part पे चलते हैं. Okay, let's go to the C part. चलो, UX की वैल्यू बताओ. What is the value of UX? UX की वैल्यू कितनी है? 20। 20। चलो, UI की वैल्यू कितनी है? -20। तो UI में गलती मत करना, इस बार UI -20 आए। That's it, yeah. Again use this formula. Y is equal to -20t minus half gt square. Do this and let me know इस बार टाइम की वैल्यू कितनी आती है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। टीचर केवड़िया करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। कृषि करेक्ट है। ये भी फाइंड कर लो, है ना, रेंज भी फाइंड करो। विदिशा गलत है। ईशा रेंज करेक्ट है। अनीश गलत है। अनवी करेक्ट है। देवांशी करेक्ट है। अनीश अब करेक्ट है।
ओके करेक्ट है, रेंज भी आई थिंक करेक्ट आ रही है। सो टाइम इस बार मेरे हिसाब से आएगा -2 + 2√3। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्स 1.46 सेकेंड आ रहा है। कितने बच्चों का ये आया है, प्लीज लेट मी नो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर एज 1.46 सेकेंड? कॉमन सेंस यूज करनी थी दैट लास्ट टाइम जो था इसमें एक माइनस का फर्क हो जाएगा बस। सो रेंज आपके पास आ जाएगी जैसे मैंने बताया वैसे 20 इंटू दिस 1.46। ओके, सो आंसर हो जाएगा 29.28 मीटर के आसपास, 29. So this is the third and the final case. So please let me know क्या ये वाला पार्ट भी समझ में आया, the third and the final case. ओके, तो यार एक चीज समझ जाओ, प्रोजेक्टाइल मोशन नीट के विथ रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं एंड जो हम क्लास में कर रहे हैं उससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सारे स्पेसिफिक केसेस समझ में आ रहे हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में वी स्टडीड द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इस बार हम स्टडी कर रहे हैं हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है उसमें हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन स्टडी करेंगे, बट दैट इज द रेयर केस क्वेश्चन इन नीट। अभी तक के 34 ईयर्स वाली बुक में एक ही क्वेश्चन है जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का आया है। ऑब्लिक का मतलब होता है कि आप इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करवा रहे हो। ओके, सो स्लाइटली डिफिकल्ट केस होता है। मैंने बताया वैसे एक ही क्वेश्चन आया है, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट इग्नोर, क्योंकि एक बार पूछा है तो मैं ऑब्वियसली क्लास में कवर करूंगा। द थिंग इज प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन इजी है तो स्कोरिंग है, तो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका 4 मार्क इसमें 100% सिक्योर हो जाता है। ओके, फिजिक्स के ऐसे बहुत चैप्टर्स है जिसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। प्रोजेक्टाइल उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एफर्ट्स कम देने हैं बट आपको रिवॉर्ड्स उसमें बहुत ज्यादा मिलेंगे। सो डोंट, मतलब ये चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब ये चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो समझ जाओ कि आगे के फिर चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये सबसे काइंड ऑफ इजी चैप्टर है फिजिक्स का। ओके, इफ दिस इज क्लियर देन आई वांट टू गिव वन क्वेश्चन मोर, बिकॉज आपको समझा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन में 3 केस तो कवर कर लिए, बट एक केस बचा है। कौन सा केस बचा है, कैन यू टेल मी? तो चलो, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो राइट डाउन क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। An aeroplane is flying in a horizontal direction with a velocity of 60 km/h at a height of 1960 meter. When it is vertically above point A on the ground,
A body is dropped from it. The body strikes the ground at point B. Calculate distance AB. Can you tell me मैं G यहाँ पे क्या कंसिडर करूँ? Should I consider 10 or should I consider 9.8? 10. ओके, जो बच्चों को समझ में आया कि यहाँ पे 9.8 लेना है, उनको समझ में क्वेश्चन आया है कि वैल्यूज किस तरह से दी। वेरी गुड। 1960 इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ 98। मतलब अगर 10 लोगे ना तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। 1960 अगर ऐसा नंबर आए तो कंपलसरी 9.8 लेना है, आंख बंद करके। सबको समझा? चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन। This is exactly same as your एक हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सब चीजें पता है, राइट डाउन प्रॉपर्ली, आपको मिल जाएगा। मुझे डायरेक्ट रेंज का आंसर दोगे आपको। ओके, देखते हैं कौन कर पाता है इसमें। टाइम के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, टाइम सबका सही आ रहा है। ओके, टाइम इज अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो सब्स्टिट्यूट करो, 2 into h सब्स्टिट्यूट करो, 1960 अपॉन 9.8। सब लोगों का टाइम जो है वो 20 सेकेंड आ रहा है, हाँ या ना देख लो। Are you getting the time as 20 seconds? Okay. अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज रेंज AB। तो रेंज AB कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? टाइम और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? यस, हाँ, आई थिंक मेरी गलती है, आई थिंक आप लोग का आंसर सही है। 333.4 आया है ना, 333.4 आया है। यस यस, यू आर करेक्ट बेटा, आप लोग करेक्ट हो। यस, सो रेंज AB आपको करने के लिए पहले 60 करोगे, पर मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? व्हाट यू नीड टू मल्टीप्लाई? 5/80 है ना, इनटू आपको 20 करना पड़ेगा। सो यस, आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा 333.3 मीटर। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों का आया है वो करेक्ट है। एक्चुअली में क्वेश्चन जो है उसमें ये 60 के बदले 600 दिया है, समझ में आया? अगर 60 के बदले 600 होगा तो 333.3 के बदले 3033.3 मतलब 3.33 किलोमीटर हो जाएगा। गॉट इट? एक जीरो ऐड हो गया ना खाली, तो दैट्स इट। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस 60 का आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन आपको लगा है नहीं कि काफी इजी था? डोंट यू फील दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी? बस यही नीट में आता है, ऐसा ही नीट में आता है। अंडरस्टूड? ओके, इसीलिए मैं बोला हूं कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो अब देखो, आपके सबके पास अगर आपका BI मॉड्यूल है
तो आप देखोगे पेज नंबर 3.18 एक बार ओपन करो, और आपका पेज नंबर 3.18 ओपन हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। पीआई मॉड्यूल चैप्टर 3 पेज नंबर 3.18। वहां पे चेक करो क्या उन्होंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करके कुछ दिया है। हैव दे गिवन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन? ओके, तो वहां पे उन्होंने सिर्फ एक ही केस लिया होगा। कैन यू सी दैट? ओनली वन केस, मतलब ऐसा फी कार्ड, वही एनसीईआरटी में। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना है। ओके, पर जैसे मैंने आपको समझाया, ओके, जैसे मैंने आपको समझाया कि हम ऑब्वियसली एक्स्ट्रा भी करेंगे। अब आपको नेक्स्ट होमवर्क क्या है आज का? ओके, अब आपको नेक्स्ट होमवर्क जो आज के बेसिस पे है वो देखो। नाउ सॉल्व एग्जांपल 4 देख लो। इसमें से जो क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं आपको करना है एग्जांपल 1। ओके, एग्जांपल 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है वो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आज ही करवाया है, सेम क्वेश्चन है, नंबर्स चेंज किए हुए हैं। एग्जाम्पल 3 सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 एक बार सारे बच्चे चेक करो और मुझे बताओ क्या आंसर आपको डायरेक्ट पता है या नहीं पता। प्लीज लेट मी नो। एग्जाम्पल 4 नहीं 600 है इसमें, इसमें 600 है, इसमें 60 नहीं है, इसमें 600 है, तो आंसर क्या होगा? 600 है तो आंसर क्या होगा? 3.33। ओके, 3.33 ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 सेव। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेव। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16. 16 is a very good question. 18, 19, 20, 21, 26. So this is the solve example 4 के questions. ये है आज के बेसिस का होमवर्क, और ये जो मैंने आपको दिया था ये था लास्ट टाइम के बेसिस के होमवर्क। और होमवर्क चाहिए क्या? डू यू वांट मोर होमवर्क? एक्स्ट्रा चाहिए आपको कुछ या सफिशिएंट है अभी के लिए? बराबर है, सफिशिएंट है। ठीक है सर, ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम एनसीईआरटी फिंगरटिप्स का प्रोजेक्टाइल देंगे ना? चालू कर दो। देखो यार, अब फिंगर टिप्स आपका एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो जो बच्चे अपना एक एक टॉपिक खत्म होते जा रहा है, सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू मी। मतलब कैसा कर सकते हो, मैं जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ उसका करस्पॉन्डिंग एनसीईआरटी से आपने पढ़ा और साथ में सॉल्व कर दिया, तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। ओके, उसमें स्टार्टिंग में क्योंकि स्पेसिफिकली एक नया बुक ही बनाया ना फिंगरटिप्स के लिए? हाँ, फिंगर टिप्स के लिए एक अलग से बुक रखो, मतलब वो मिक्सअप ना हो जाए मॉड्यूल के साथ और इसके साथ। वैसे भी उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो वेक्टर्स के होंगे सारे के सारे, तो वेक्टर्स तो आपको आता है ना बस।
अराउंड 30-40 क्वेश्चंस तो वेक्टर्स के होंगे, तो वो कर लो, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और चेक योर अंडरस्टैंडिंग 4 और जो वो सब है वो बाद में हम करेंगे। नेक्स्ट वीक में मेरा टारगेट है कि शायद प्रोजेक्टाइल में कंप्लीट करवा लूँ, और नेक्स्ट वीक का ऑफलाइन लेक्चर जब होगा ना हम लोग का, ठीक है, वो टाइम पे मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा टॉपिक कंप्लीट करूं या कवर करूं जो थोड़ा क्रिटिकल है या डिफिकल्ट है, समझ में आया, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इज इट ओके? सो ऑफलाइन लेक्चर में वी विल टेक अ टॉपिक विच इज डिफिकल्ट एंड स्लाइटली ट्रिकियर टू अंडरस्टैंड। ऑनलाइन लेक्चर में हम थोड़ा सा इजी वाला पार्ट या जो भी है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो सर yes, सर Krishi. ये संडे के टेस्ट में रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन बोला है, तो रिलेटिव मोशन के सब आएंगे ना, मतलब रिवर बोट, एयरक्राफ्ट? यस बेटा। अरे देखो, मैं वापस अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्ट्रेस करूंगा कि करंटली क्योंकि नीट लेवल में आई हैव सीन दैट वो ज्यादा रिलेटिव में भी नहीं घुमाते हैं, मतलब वो करते ही नहीं है कुछ उसमें, उनका फिक्स पैटर्न है। अगर रिवर बोट पूछा है तो या तो वो शॉर्टेस्ट टाइम पूछेंगे या शॉर्टेस्ट पाथ पूछेंगे। अगर रेनमैन पूछा है तो उसमें वो सिंपल पूछता है कि एट विच एंगल द मेन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। बाकी अगर सिंपल 1D वाले पूछे तो एकदम सिंपल में होता है, ओके। इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल फंडा बताऊंगा। रिवर बोट में ओके आपको सिर्फ 2 चीज आनी चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट टाइम, सेकंड हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ। ये अगर आता है तो रिवर बोट वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, ओके। एंड ये टाइम पे जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई उसमें से नहीं आते या जो भी है, या आपको लगेगा तो मैं पूरा पेपर एक बार सॉल्व भी करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। क्विक हम लोग एक रिकैप देखेंगे। सो गिव योर बेस्ट शॉट। इजी है पेपर, कुछ इतना टफ नहीं होगा, वैसे भी नीट में टफ नहीं आता है उसमें। सर आप सेट करने वाले हो 1 दिसंबर का पेपर? 1 दिसंबर का तो मैं और मोहित सर ही करेंगे। सर बट संडे के टेस्ट में ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, आप प्लीज एक बार चेक करना ना कि मतलब वो नीट लेवल के क्वेश्चंस ही दे। हाँ, मतलब वो मैं मेक श्योर करूंगा कि नीट लेवल का हो, पर अब आपको ट्विस्टेड लगा तो फिर वो तो हाँ सर, वो तो फिर गलती हमारी नहीं है, वो ट्विस्ट लगा तो लगना भी चाहिए। देखो यार, एक तो है ना, अपने दिमाग से निकाल दो स्कूल वाला वो चीज कि स्कूल टाइम पे आपको 100 और 100 आते थे ना, तो अब यहाँ पे भी 100 और 100 आने चाहिए। वो मैंने बहुत बार बोला है, वो नहीं आएंगे, ओके, वो नहीं आएंगे। और वो आने लगे ना तो पेपर इजी हो गया, तो ऐसा इजी पेपर तो नहीं आना चाहिए, समझ में आया। तो पेपर तो टफ सेट होगा ही, नीट लेवल को टच करना है तो थोड़ा सेट होगा ही टफ लेवल, तो आपको अकॉर्डिंगली मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। अगर फुल आने लगे ना तो आपको लगेगा कि सब आता है, बट ऐसा तो है नहीं ना। फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस है कि हम कहीं ना कहीं वैरायटी तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, उसमें आप 70% स्कोर कर रहे हो, जितने मार्क्स का पेपर। अगर आप 70% से ऊपर जा रहे हो तो आप बहुत सही जा रहे हो। 70% ये याद रखना, फिर ऑब्वियसली इसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, बट 70% से नीचे गया तो वो रेड अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। चल फाइन, और कुछ पूछना है? तो अल्ट्रा टेस्ट के लिए आप बोल रहे थे कि मॉडरेट लेवल रहेगा, कि वो भी नीट लेवल ही टच कर रहा है अल्ट्रा टेस्ट?